नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य की संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर ने ईटा फोर्ट परिसर में पुरातत्व संग्रहालय का किया उद्घाटन। एथिक वाइब्रेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पर ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री, म्यूजियम बुलेटिन और पुस्तक का हुआ विमोचन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल चीन सीमा से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बुमला सीमा चौकी पहुंची। बुमला में स्वर्णिम विजय मशाल कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा राज्य मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति। तिराप जिले के नरोत्तम नगर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल में कोरोना के 22 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद पूरे स्कूल परिसर को घोषित किया गया कोविड कंटेनमेंट जोन। अगले 10 दिनों तक कंटेनमेंट जोन में किसी के आने जाने पर रहेगा प्रतिबंध। राज्य के सांस्कृतिक मंत्री ताबा तेदिर ने आज ईटा फोर्ट परिसर में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री तेदिर ने एथिक वाइब्रेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पर ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री, म्यूजियम बुलेटिन और पुस्तक का विमोचन किया। अपने संबोधन में सांस्कृतिक मंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए सरकार प्राथमिकता से कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी ईटानगर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ईटा फोर्ट में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना से पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों को अरुणाचल प्रदेश के पुरातत्व संग्रह को देखने का अवसर मिलेगा। भारत सरकार ने जो हमें जो रिकॉग्नाइज करना है उसके हम अप्रिशिएट हम लोग कर दिया है। आज कहा जाए तो हमारे अरुणाचल में 2 फ्रीडम फाइटर के नाम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट में आया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल सोमवार को चीन सीमा से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पहुंची। कठिन रास्ते से गुजरते हुए विजय मशाल बुमला पहुंची, जहां सेना के अधिकारियों और जवानों ने इसे रिसीव किया। इस अवसर पर भारत चीन युद्ध में शहीद जोगिंदर वार मेमोरियल पर भारतीय वीरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी और स्थानीय सांस्कृतिक टोलियों ने देशभक्ति गीत पेश किया। तवांग, बुमला पास सहित सीमा से लगे कई इलाकों में कल स्वर्णिम विजय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश की आज़ादी में अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम वीरों को मान्यता प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री चाउना मैन की अध्यक्षता में गठित कोर कमेटी को राज्य सचिवालय ईटानगर में एक बैठक हुई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माथ मूर जामोह और मोजे रिबा को राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का स्वर्ण जयंती समारोह अगले वर्ष 20 जनवरी के 20 फरवरी तक मनाया जाएगा और इसमें आज़ादी के बाद राज्य के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण हस्तियों को याद किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उप समिति को स्थानीय संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को फिर से लिखने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर राज्य के सांस्कृतिक मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि आज़ादी से पहले के समय को भी अरुणाचल के इतिहास की पुस्तक में शामिल किए जाने की जरूरत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश विज्ञान और तकनीकी परिषद ने आज ईटानगर में वर्चुअल माध्यम से विज्ञान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर राज्य के विज्ञान और तकनीकी मंत्री हुनचुंग नांगदाम, अरुणाचल प्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी परिषद के अध्यक्ष बावांग मांघा और सचिव अजय चाकती सहित कई अधिकारी ईटानगर में मौजूद थे, जबकि विभिन्न जिलों के विभाग के अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। अपने संबोधन में श्री नांगदम ने कहा कि 25 वर्ष बाद जब हमारा देश आज़ादी का शताब्दी समारोह मनाएगा, उस स्वर्णिम वर्ष को ध्यान में रखकर विभाग विज्ञान और तकनीक के माध्यम से अरुणाचल में खुशहाली लाने की योजनाएं बना रहा है।
the country is going to play a big role in scientific world through coordinated efforts of the center and state. The celebration of 75 years of India's independence should not be limited to just one ceremony. It should be continued to achieve the Amrit Kal goals of our Honorable Prime Minister after 25 years, when we will celebrate the centenary of our independence, and it can be only determined by scientific and technological innovation in all walks of life. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में अपना पर्चा दाखिल किया। राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव अगले महीने की 4 तारीख को होने हैं। हालांकि असम के पूर्व मुख्यमंत्री की निर्विरोध चुने जाने की आशा है। तिराप जिले के नरोत्तम नगर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल में कोरोना के 22 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद पूरे स्कूल परिसर को कोविड कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कोरोना महामारी के फैलाव पर नियंत्रण के उपाय के तौर पर जिला प्रशासन ने आर.के. मिशन स्कूल परिसर को कोविड कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश दिया। अगले 10 दिनों तक इस कंटेनमेंट जोन में किसी के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाएं देने के लिए जा सकते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए और 67 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 272 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 410 है। As per report received from the medical officer CSC Deomali, 104 numbers of persons from Narottam R.K. Mission School, Narottam Nagon has been tested. Out of that, 24 persons tested positive. As per report, 20 students and 4 staffs. After receiving information, ADC Deomali has issued an interim containment order of all the school complex of Narottam Nagar. आज जो कल का बच्चा लोग को भी देखा गया है, वो लोग आज बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, चिंता करने वाला बात नहीं है। सभी का सभी कल जो भी माइल्ड बुखार था, माइल्ड सिम्टम्स था, वो भी आज एसिम्टोमेटिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र की बीमा योजनाओं देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। देखी गरीबी और बीमारी, इलाज कराते हो गए कर्जदार, उनको देख हुए आहत, किया फिर दृढ़ संकल्प। अब बीमारी में ना खर्चा हो, ना लेना पड़े कर्ज, सबको मिले सस्ती दवाई और मुफ्त उपचार। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। पापुम-पारे जिले के पंचायत नेताओं ने राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को जल्द शक्तियों के हस्तांतरण करने का आग्रह किया है। जिले के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चुखू बबलू ने कहा कि पंचायतों को जरूरी अधिकार नहीं मिलने से सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कराने में पंचायत सदस्य अपना समुचित योगदान नहीं दे पा रहा है। उनका कहना था कि गांव में पशुओं की बीमारी के दौरान किसानों को इलाज में सहायता और पशु टीकाकरण के लिए भी उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है, जिससे हाल ही में मिथुन पशु की बीमारी में पंचायत सदस्य किसानों की सहायता नहीं कर पाए। ज़्यादातर पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सहित मूलभूत परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को जल्द अधिकार दिए जाने चाहिए। एक ही मुद्दा है, ट्रांसफर ऑफ पावर।
पंचायत बॉडी एक लोकल सब गवर्नमेंट है, सभी को पता है। प्रदेश सरकार अपना कार्य कर रहा है, वो अपने स्तर पर कर रहा है। गांव में लोकल सब गवर्नमेंट का ही ज़्यादातर कामकाज होता है, ये आप सभी को भी पता है। तो अब जब पावर हमारे हाथ में नहीं होगा तो हम जिस प्रतिबद्धता से यहाँ चुन के आया है वो कार्य तो हमारा अधूरा रह जाएगा। जनता हमारा पीछे देख रहा है। लेपारादा जिले के मुख्यालय बासार में आज अस्थायी मिनी सेक्रेटरिएट का उद्घाटन स्थानीय विधायक गोकर बासार ने जिले के आला अधिकारी और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिनी सेक्रेटेरिएट की स्थापना से जिले के लोगों को ज़रूरी कार्य को कराने और प्रशासनिक नज़रिए से लाभदायक होगा। श्री गोकर बासार ने कहा कि एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारियों के बैठने से उनके बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कनक लता बरुआ के बारे में। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों में से सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता सेनानी असम की कनक लता बरुआ को भी याद कर रहे हैं। 1942 में वो मात्र 17 साल की उम्र में शहीद हो गईं। कनक लता को वीर बाला के नाम से भी जाना जाता था। वो क्रांतिकारियों के विशेष दस्ते मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं। उन्होंने पुलिस के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने गृहनगर बोरंगबाड़ी में थाने के पास राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निहत्थे ग्रामीणों के दल का नेतृत्व किया। कनक लता जब झंडा फहरा रही थीं, तभी उन पर गोली चला दी गई, लेकिन गोली लगने के बाद भी उन्होंने झंडा ऊंचा रखा। उनके दिल में अपने महान राष्ट्र के लिए असीम प्यार और समर्पण था। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पोत ICGS कनकलता का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। 2011 में गौरीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जब भी आजादी की बात होगी, कनकलता जैसी साहसी वीरांगनाएं लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। असम पुलिस ने राज्य भर में भूमि बिचौलियों के विरुद्ध अभियान चलाया है। पुलिस ने कल रात विभिन्न स्थानों से 453 भूमि दलालों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि राजस्व कार्यालय में कथित रूप से गलत गतिविधियों में शामिल लोगों की सूची बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाएगी ताकि आम लोगों का उत्पीड़न समाप्त किया जा सके। इस बीच श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उल्फा नेता परेश बरुआ से बातचीत के लिए पहल करने को कहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।